हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से। आज का जो हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूनिट है हमारी। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को यूज करते हुए रूट्स फाइंड करना है, एक्स की दोनों वैल्यूज को फाइंड करना है। इफ दे एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है ये। क्वेश्चन है हमारा 2x² प्लस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा हमारी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में होती है। यहाँ पे हमारा 2x² प्लस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। मैंने स्टेप्स में डिवाइड कराता है ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का जो भी प्रोसेस है। हमारी फर्स्ट स्टेप रहेगी, जिसने पहले प्रीवियस क्वेश्चन देखा है, जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने डाला था वीडियो, अगर वो देखा उसके लिए सिंपल होगा। लेकिन अगर आप पहली बार ये क्वेश्चन यहाँ पे समझ रहे हो तो आप इन स्टेप्स पे फोकस करना। 4-5 स्टेप्स लेंगे हम, उन्हीं स्टेप्स पे फोकस करना है हमें। फर्स्ट स्टेप हमारी होगी कि जो भी हमारा कांस्टेंट वाला पार्ट है, यानी जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, x² और x वाले पार्ट को हम खाली छोड़ेंगे यहीं पे। 2x² प्लस एक्स को हम यहीं पे छोड़ के जो कांस्टेंट वाला पार्ट है, जो c वाला पार्ट है, उसको हम इक्वल टू के उस साइड लेके जाएंगे। वहां जाके वो 4 हो जाएगा पॉजिटिव। 2x² प्लस एक्स इज इक्वल टू प्लस 4। ठीक है, ये हमने इक्वेशन में चेंजेस करे। सेकेंड स्टेप में हम करेंगे, जो भी x² के आगे न्यूमेरिकल वैल्यू है वहां पे कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ पे 2 है तो हमें इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये x² को खाली करना है। यहाँ पे सिर्फ x² होना चाहिए, उसके आगे कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो हम इस पूरी इक्वेशन को 2x² प्लस एक्स को, जो हमारा LHS वाला पार्ट है, उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। और अगर हम इस क्वेश्चन में यहाँ पे 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें RHS में भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इन दी एंड हमें क्वेश्चन में कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। ये 4 को हम उस साइड ले गए, यानी कि हमने क्वेश्चन में कोई भी चेंजेस नहीं करे हैं, बस आप इक्वल टू के उस साइड लेके गए हो। उसके बाद आपने 2 से इधर डिवाइड करा है तो 2 से आपने इक्वल टू के उस साइड भी डिवाइड करा है। यानी कि अगर ये 2 से 2 हम यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, यानी कि हमने कोई भी चेंजेस नहीं करे हैं क्वेश्चन में। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है कि हमें क्वेश्चन में कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। अब हमने जो ये 2 से डिवाइड करा है, इसको हम स्प्लिट कर लेते हैं दोनों के नीचे। 2x² अपॉन 2 प्लस एक्स अपॉन 2। अगर आप इस स्टेप से ऊपर वाली स्टेप पे जाते, यानी कि दो फ्रैक्शनल वैल्यूज को अगर आप एलसीएम लेके सॉल्व करते हो तो इन दोनों का एलसीएम आता है 2 और ऊपर आ जाता है 2x² प्लस एक्स। यानी कि ये एलसीएम की जस्ट रिवर्स वाली स्टेप करिए, जो कि हम फ्रैक्शनल वैल्यूज को सॉल्व करने के लिए लेते हैं। ठीक है, उसकी जस्ट अपोजिट स्टेप हमने इसलिए करी क्योंकि हमें ये 2 से 2 कैंसिल करना था, जिसके लिए हमने इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया था, क्योंकि x² हमें खाली चाहिए था। ये x से 2 डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। 4 से 2 कैंसिल हो रहा है 2 टाइम्स, तो हमने यहाँ पे इसको 2 टाइम्स कैंसिल कर दिया। इतना क्लियर होगा मेरे हिसाब से आपके लिए। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ये जो नाम है इस प्रोसेस का, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, यानी कि आपको कंप्लीट करनी है एक स्क्वायर की आइडेंटिटी। या तो आपको a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को फॉर्म करना है, या फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को फॉर्म करना है। ये कैसे पता चलेगा कि a प्लस बी के होल स्क्वायर की करना है या फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर की करना है? तो जो भी आपके x वाला टर्म है उसके आगे जो भी आपका साइन है, अगर वो पॉजिटिव है तो a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी फॉर्म होगी। अगर यहां पे ये नेगेटिव होता, ये जो x वाला टर्म है, इस पे फोकस करना है हमें। ये वाला साइन, x² के आगे कौन सा साइन है वो नहीं मैटर करता हमारे लिए। 4 के आगे कौन सा साइन है वो हमारे लिए मैटर नहीं करता। यहां पे जो x वाला टर्म है, सिंगल x वाला, उसके आगे वाले साइन के हिसाब से हम प्लस या माइनस की आइडेंटिटी को फॉर्म करते हैं। यानी कि यहां पे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, जो कि हमने 9th क्लास में पढ़ी हुई है, a² प्लस 2ab प्लस b², ये हमारी आइडेंटिटी होती है। इस आइडेंटिटी को फॉर्म करना है। इसमें हमने सबसे पहली स्टेप यहां पे निकाल ही ली है। ये जो a² है, इसका काम हमारा x² करेगा। इसलिए जो ये x² के आगे 2 जो न्यूमेरिकल वैल्यू थी, इसको हम स्टार्टिंग में कैंसिल कर रहे थे। अगर यहाँ पे 7 होता इसके आगे तो हम 7 से डिवाइड करते, 8 होता तो 8 से डिवाइड करते। बस यहाँ पे x² हमें खाली चाहिए, यानी कि हमें x² सिंगल मिल चुका है। इसके आगे अब न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है, कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। प्लस x/2 इज इक्वल टू 2। ये मैंने इक्वेशन को एक बार और रीअरेंज कर लिया है कैंसिल होने के बाद। a² वाला पार्ट हमारा x² करेगा, वो हम निकाल चुके हैं।
अब हम बढ़ेंगे 2ab पे, प्लस साइन हम पे है इसलिए प्लस का 2ab, अगर माइनस साइन होता तो ए स्क्वायर माइनस का 2ab फॉर्म करते और प्लस बी स्क्वायर तो दोनों में ही रहता है, ठीक है। तो इस साइन के हिसाब से यहां पे हम प्लस का 2ab बनाएंगे जहां पे ये x वाला पार्ट है, ठीक है, एक्स स्क्वायर। अब 2ab बनाने के लिए आपके पास 2 होना कंपलसरी है और a का काम आपका x कर ही रहा है क्योंकि a स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर यानी कि a की वैल्यू आपकी x है और b जो है वो अननोन है अभी आपका, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2ab यहां पे बनाने के लिए हमने ऊपर 2 का मल्टीप्लाई करा क्योंकि इक्वेशन में यहां पे ऊपर 2 नहीं था और 2ab में जो आइडेंटिटी हमारी होती है उसमें 2ab वाला जो पार्ट है उसमें a का पार्ट तो अपना x निभाएगा लेकिन 2 हमारे पास नहीं था तो वो 2 हमें यहां पे लाना कंपलसरी था, इसलिए हमने ऊपर इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कराया और अगर हमने ऊपर मल्टीप्लाई कराया तो हमें नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये एक 2 पहले से था और एक 2 का हमने फिर मल्टीप्लाई करा क्योंकि हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया है, यानी कि अगर हम इस 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे तो वापस हमें x/2 मिल जाएगा क्योंकि ये 2 से 2 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे, हमने इसलिए इनका मल्टीप्लाई किया है ताकि क्वेश्चन में कोई भी चेंजेस ना हो, x/2 ही रहना चाहिए यहाँ पे। अगर आप ऊपर 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो नीचे भी 2 का मल्टीप्लाई करो ताकि क्वेश्चन में कोई भी चेंजेस ना हो, ठीक है। तो 2a हमें मिल चुका है, अब b वाला पार्ट कैसे मिलेगा हमें, इज इक्वल टू 2, क्योंकि 2 और a तो हमें मिल चुका है। अब यहां पे b वाला पार्ट देखिए आप, ये जो अपॉन में 4 है और यहां पे ऊपर 2 और a तो बिजी है, यानी कि यहां पे मल्टीप्लाई में कोई भी वैल्यू नहीं है, यानी कि हम 1 ले सकते हैं, यानी कि हमारा b का पार्ट जो है 1/2 2 ज़ा 4, यानी कि b का पार्ट जो है हमारा 1/4 करेगा पूरा, यानी कि हम इसे एक बार और रीअरेंज करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2a एंड इस जो बचा कुचा रिमेनिंग पार्ट है इसको हम b मानेंगे यहां पे। अगर आप देखोगे ये 2 इंटू एक्स इंटू 1/4, इसको आप 2 से कैंसिल करोगे 2 टाइम्स, यानी कि x का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको x मिलेगा, अपॉन में 2 मिलेगा, यानी कि क्वेश्चन में कोई भी चेंजेस करे हैं मैंने, ऊपर x/2 था यहां भी x/2 ही मिलेगा अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो, लेकिन हम यहां पे आइडेंटिटी को बिल्ड कर रहे हैं इसलिए हम ऊपर नीचे दोनों तरफ चेंजेस कर रहे हैं। तो यहां पे हमने 2ab बना लिया है, इक्वल्स टू में हमारा 2 है। अब आप देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab वाला पार्ट आप कंप्लीट कर चुके हो, प्लस का b स्क्वायर वाला पार्ट बचा है। अब अगर आपको प्लस का b स्क्वायर, b वाला पार्ट क्या है आपका 1/4, क्योंकि a का काम आपका x कर रहा है, b का काम आपका 1/4 आप निकाल चुके हो, तो वो b स्क्वायर आपको यहां पे ऐड करना ही होगा क्योंकि आइडेंटिटी कंप्लीट ही तब होगी, यानी कि हम नीचे इक्वेशन में एक्स स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस का b स्क्वायर, और जब आपने प्लस 1/4 का स्क्वायर इस साइड किया है इक्वल्स टू में, तो आप वहां पे भी 2 के पास 1/4 का होल स्क्वायर ऐड करोगे। वापस वही, क्वेश्चन में कोई भी चेंजेस नहीं होने चाहिए, जो भी LHS में ऐड करोगे वो RHS में ऐड करोगे। अगर कोई चीज का ऊपर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर आप LHS को किसी पार्ट से डिवाइड कर रहे हो तो आपको RHS को भी उसी पार्ट से डिवाइड करना पड़ेगा। इन दी एंड क्वेश्चन में एक साइड अकेला चेंज नहीं करेंगे, हम करेंगे तो दोनों तरफ करेंगे। उसके वजह से हमें यहां पे ये हमारा a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी एंड प्लस का b स्क्वायर मिल चुका है, यानी कि हम इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। इस पार्ट में लाने के लिए हमने ये पूरी मेहनत करी है स्टार्टिंग से, इज इक्वल्स टू, अब जो इक्वल्स टू के उस साइड वाला पार्ट है वो हमारे लिए मैटर नहीं करता है, तो वहां पे आप ऐड कर दीजिए, पहले स्क्वायर खोलिए, यानी कि 2 प्लस 1 का स्क्वायर आपको 1 ही मिलेगा, 4 का स्क्वायर होगा आपका 16। यहां पे हमने स्क्वायर खोला, यहां पे LHS वाले पार्ट में कोई भी चेंजेस नहीं करते हुए अभी हम इसको यहीं छोड़ देते हैं ऐसा, इज इक्वल्स टू, यहां पे हम लेते हैं एलसीएम मिलेगा हमें 16, इस 16 को ऊपर 2 में मल्टीप्लाई होगा 32 प्लस इस 1 का यहां पे 1 में मल्टीप्लाई होगा यानी कि 1,
यानी कि x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 33/16। ऐड कर लिया हमने 32 में 1 को। अब ये जो स्क्वायर है इसको हम उस साइड भेजेंगे इक्वल टू के, क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब x को यहीं छोड़ते हुए बाकी सारी चीजों को हम वहां लेके जाएंगे, बाकी जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं वो सब हमारी RHS में जाएंगी। यानी कि x प्लस 1/4, पहले हम सबसे पहले स्क्वायर को यहां से हटाते हैं, स्क्वायर उस साइड जाएगा तो वहां जाके स्क्वायर रूट चढ़ेगा 33/16 के ऊपर। 33/16, 33 का स्क्वायर रूट हमें नहीं पता है, 33 स्क्वायर रूट में से हम नहीं निकाल सकते, यानी कि x प्लस 1/4 इज इक्वल टू, ऊपर रूट 33 ही रहेगा हमारा, लेकिन नीचे 16 रूट में से बाहर आ जाता है 4 के टर्म्स में। हमने यही देखा था, जब यहाँ पे 1/4 था उसका स्क्वायर किया था तो 1/16 आया था, यानी कि ये जो नीचे 16 है इसका स्क्वायर रूट हमारा 4 हो जाएगा, ऊपर रूट 33 हमारा, ऐसा चलेगा सेम टू सेम। और साइन आएंगे आपके प्लस और माइनस दोनों। साइन प्लस और माइनस दोनों क्यों आएंगे, इसका बहुत बड़ा लॉजिक है, मैं आपको 10 बार बता चुका हूं, ये एक बार और समझाता हूं मैं आपको। ये देखिए, अगर रूट 33/4 का मल्टीप्लाई आप रूट 33/4 में करोगे तो नीचे होगा आपका 4 4 जा 16, ऊपर रूट 33 मल्टीप्लाई बाय रूट 33 आपको देगा 33, क्योंकि रूट 33 का स्क्वायर होगा, 2 बार प्रोडक्ट हो रहा है, उस स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो आपको मिलेगा 33। 33/16 आ रहा है आपका, अगर आप प्लस का रूट 33/4 का स्क्वायर कर रहे हो तो। और यहीं पे आप अगर रूट 33 माइनस का लेते और मल्टीप्लाई करते माइनस का रूट 33/4 से, यानी कि आपने माइनस का रूट 33/4 का स्क्वायर किया है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और वापस इनका प्रोडक्ट आपको मिलेगा 33/16। सेम वैल्यू मिलेगी अगर आप प्लस का रूट 33/4 का स्क्वायर करोगे, या फिर आप माइनस के रूट 33/4 का स्क्वायर करोगे। दोनों के स्क्वायर करने पे आपको 33/16 ही मिलेगा। इसलिए कभी भी हम स्क्वायर रूट में से कोई भी वैल्यू बाहर निकालते हैं तो प्लस और माइनस दोनों साइन को लगाते हैं, क्योंकि प्लस की भी रूट 33/4 वैल्यू है हमारी और माइनस की भी रूट 33/4 वैल्यू वैलिड है हमारी। ठीक है, अब इसकी वजह से हमें एक बार पॉजिटिव लेना पड़ेगा, एक बार नेगेटिव लेना पड़ेगा। जो फाइनल स्टेप है हमारी, अब x प्लस 1/4, एक बार आप पॉजिटिव रूट 33/4 ले लीजिए, कॉमा एक बार आप x प्लस 1/4 नेगेटिव रूट 33/4 लीजिए, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों में हमारी वैल्यूज आई थी, तो एक बार हमने पॉजिटिव ली, एक बार हमने नेगेटिव ली, जिसके वजह से x की 2 वैल्यूज आएंगी और x की हमेशा हमें 2 वैल्यूज ही मिलती हैं हर क्वेश्चन में जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यानी कि x इज इक्वल टू, अब x को यहां पे खाली छोड़ते हुए बाकी न्यूमेरिकल वैल्यूज को एक साइड ले जाते हैं, यानी कि रूट 33/4 वहां पे पहले से था, वहां पे -1/4 और आ गया है, यानी कि x इज इक्वल टू 4 आया हमारा एलसीएम, ऊपर हमें मिलेगा रूट 33 - 1। इसमें हम और कुछ सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि रूट 33 में से 1 को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए और कोई चेंजेस नहीं होंगे। रूट 33 - 1/4 यहां पे आपकी x की फर्स्ट वैल्यू हो जाएगी। सेकेंड वैल्यू हमारी x इज इक्वल टू माइनस का रूट 33/4 और -1/4 हो जाएगा उधर आके, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव था उस साइड जाके नेगेटिव, क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x को यहाँ सिंगल वे में छोड़ेंगे हम, बाकी सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज एक साइड, यानी कि x इज इक्वल टू, वापस एलसीएम आया हमारा 4 माइनस का रूट 33 एंड माइनस का 1, क्योंकि दोनों के नीचे सेम वैल्यूज थी इसलिए हमें एलसीएम लेने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई, डायरेक्टली 4 एलसीएम आया और ऊपर वाली वैल्यू सेम लिखी हो गई। और अगर नेगेटिव साइन दोनों के पास है तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के आगे नेगेटिव साइन लिखा छोड़ देंगे हम। और रूट 33 में से 1 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना नहीं कर सकते हम, क्योंकि एक वैल्यू रूट में है, एक दूसरी वैल्यू हमारी रूट में नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे फाइनल आंसर्स हो जाएंगे। x की एक वैल्यू आई है रूट 33 - 1/4, x की सेकेंड वैल्यू आई है हमारी -√33 - 1/4। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन होगा कंप्लीट।
एक्स की दोनों वैल्यूज हम फाइंड कर चुके हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। ये वाला पार्ट हमारा रफ वर्क है। एक बार और मैं स्टार्टिंग से आपको क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, फाइंड द रूट्स, रूट्स फाइंड करने, एक्स की दोनों वैल्यूज फाइंड करनी। दोनों वैल्यूज कैसे? क्योंकि एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर है यानी कि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर एक्स की पावर 2 रहती है, पावर 2 है यानी कि दो वैल्यूज आएंगी एक्स की, दो वैल्यूज मिलेंगी हमें एक्स की, तो वो दोनों वैल्यूज को फाइंड करना है। लेकिन मेथड इन्होंने डिसाइड करा है कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के थ्रू ही फाइंड करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बार हम रीचेक करने के लिए यहां पे लिख लेते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में होती है। हमें सेम फॉर्मेट में यहां मिल चुकी है, प्लस माइनस साइन मैटर नहीं करते हैं, ठीक है, बस सेम ऑर्डर होना चाहिए। एक्स स्क्वायर वाला पार्ट होना चाहिए, एक एक्स वाला पार्ट होना चाहिए और एक कांस्टेंट वाला पार्ट होना चाहिए। तीनों है हमारे पास अवेलेबल। कांस्टेंट वाले पार्ट को हम उस साइड लेके जाएंगे, ये हमारी फर्स्ट स्टेप होती है। बाकी की जो वैल्यूज है उनको यहीं छोड़ेंगे। सेकंड स्टेप हमारी होती है कि जो एक्स स्क्वायर के आगे न्यूमेरिकल वैल्यू है उसे यहां से एलिमिनेट करना है। उसको एलिमिनेट करने के लिए हमें पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करना पड़ा, और अगर आप एलएचएस में 2 से डिवाइड कर रहे हो तो आरएचएस में भी आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। कोई भी चेंजेस हम एक साइड नहीं करेंगे, करेंगे तो दोनों साइड करेंगे, जिसकी वजह से हमें एक्स स्क्वायर यहाँ पे खाली मिला। अब हमारी आइडेंटिटी जो हम ए प्लस बी का स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं उसमें ए स्क्वायर वाला पार्ट हमारा मिल चुका है हमें एक्स स्क्वायर, प्लस 2a भी बनाने के लिए ये 2 का एक्स्ट्रा हमें मल्टीप्लाई ऊपर करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें 2 नहीं दिख रहा है। तो उस 2 का मल्टीप्लाई अगर हम ऊपर कर रहे हैं तो सेम नीचे भी करना पड़ेगा, ताकि क्वेश्चन में कोई भी चेंजेस ना हो, सेम जो हमने फर्स्ट स्टेप में किया था, ठीक है। तो ये हमारी होगी थर्ड स्टेप। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं था, अब लिख देता हूँ। ये हमारी थर्ड स्टेप होगी जब हम यहाँ पे 2ab को फॉर्म करेंगे, और जब हमें 2 मिल गया, a हमारा हमें पता ही है x है, तो रिमेनिंग जो वैल्यू होती है वो हमारी b हो जाती है। यानी कि 1/4 हमारी जो ये 2 का मल्टीप्लाई, ये 2 का इसमें 2 में मल्टीप्लाई करना जरूरी है, 1/2 नहीं लेनी है b की वैल्यू। क्वेश्चन में चेंजेस होने के बाद हमारा b फॉर्म होगा, जो कि हुआ है 1/4। अब b हमें मिल चुका है, तो b का स्क्वायर हमें चाहिए, तो वो हमने ऐड कर दिया। ये हमने हमारे मन से किया है, तो अगर हमने यहाँ पे ऐड किया है तो सेम हमें इक्वल्स टू के उस साइड भी ऐड करना पड़ेगा। LHS RHS दोनों में सेम चेंजेस करेंगे। यहाँ पे हम पूरी परफेक्ट आइडेंटिटी बना चुके हैं, जिसको हमने कंप्रेस्ड फॉर्म में लिख दिया है x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर, जिसमें हमारा a का काम x कर रहा था, b का काम हमारा 1/4। और जो हमारा RHS में चल रहा था उसको हमने सॉल्व कर दिया, क्योंकि वहां पे सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज थी। उसको सॉल्व करके ये हमारी यहाँ पे फोर्थ स्टेप थी, जब हमने b स्क्वायर ऐड किया था। और फिफ्थ स्टेप हमारी ये जो लास्ट स्टेप है इस क्वेश्चन के हिसाब से, कि हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बनानी थी, वो बन चुकी है कंप्लीट। और RHS वाले पार्ट को हमने एलसीएम लेके सॉल्व करके यहाँ पे वैल्यू निकाल ली है। अब इसके बाद बस आपको जो नॉर्मल कैलकुलेशन है, स्क्वायर को उस साइड ले जाना है, स्क्वायर रूट चढ़ेगा। स्क्वायर रूट से आपके प्लस और माइनस में दोनों वैल्यूज आती हैं। एक बार आपको प्लस का लेना है, एक बार आपको माइनस का लेना है। प्लस और माइनस लेने के वजह से एक्स की दो वैल्यूज आई हैं, √33 माइनस 1/4, और एक्स की दूसरी वैल्यू आई है -√33 माइनस 1/4। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट हो अगर आपको इस क्वेश्चन में, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड। इसका फर्स्ट पार्ट मैं प्रीवियसली सॉल्व कर चुका हूं, मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर उसमें कोई डाउट हो वो भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। इनको सॉल्व करके हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।